Welcome to the 8th episode of the series. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने कर लिया था। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा होगी उस पार्टिकुलर एटम की रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, मतलब खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब होना है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होगी, मतलब उतना ही जल्दी खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्म्स एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले जो भी एटम होंगे वह क्या बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स और एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स। जैसे कि आपका HClO4 ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोक्साइड। या Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड। H2SO4 एसिडिक हाइड्रोक्साइड। SO3 एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या होता है पहले देख लेते हैं। एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, दो एटम है हमारे पास A और B, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी समझ लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पे शेयर किया है। ठीक है, ये A है और ये B है। ये इस तरह का हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का बन गया। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है जो दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों की तरफ चारों तरफ इस तरह घूम रहा है। हमने कहा इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब कि A की अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन क्लाउड या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा होगी, तो A पे कैसे चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और B पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज़्यादा होगी, B की टेंडेंसी ज़्यादा होगी खींचने की अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेगा। तो इस पर आएगी पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको लिखिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है A एंड B। ठीक है, हम माना कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए A पे आया डेल्टा नेगेटिव, B पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बना? हमारा एक डाईपोल बना। ठीक है, डाईपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या है? स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको हम लोग बोलेंगे डाईपोल। ठीक है, फार्मूला क्या है डाईपोल मोमेंट का? म्यू इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस, जो चार्ज रहेगा मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे डाईपोल मोमेंट। ये हमारा D है, ये हमारा चार्ज है, जो भी चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाईपोल मोमेंट। आगे पढ़ेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में डाईपोल मोमेंट के बारे में। तो म्यू इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस। आगे हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो भी हमने पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दोनों का एक कंबाइंड प्रॉपर्टीज एसोसिएट करता है, जिसका एक फार्मूला दिया हमारे मुलिकन्स साहब ने। मुलिकन्स फार्मूला X से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, X इज इक्वल टू IE1 प्लस EA1/2। IE1 का मतलब हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और EA1 का मतलब हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम। जिस एटम का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना है, फर्स्ट के लिए आपको A का निकालना है, तो A का पहला आयनाइजेशन एनर्जी, A का पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2, दोनों का एवरेज। एक फार्मूला हमने आगे दिया पॉलिंग साहब ने। पॉलिंग्स फार्मूला ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में।
दो एटम अगर है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे 0.208 रूट अंडर डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट अंडर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू एंड बी टू। और इसी डेल्टा ए बी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए बी। ठीक है, यह है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू मॉलिक्यूल और यह है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी टू मॉलिक्यूल। ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखें किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारा डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द एटम। साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना ही कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। आइए हम टेबल देखते हैं। लिथियम ये है हमारा नीचे की तरफ, ये है हमारा अलोंग द पीरियड, इस तरह से है। साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, दो को छोड़ करके, ये दो याद रखिएगा यहाँ पे, बोरोन और कार्बन के केस में। ठीक है, कार्बन के केस में क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। अब बोरोन के केस में बोरोन देन थेलियम देन इंडियम गैलियम देन एल्यूमिनियम, ड्यू टू क्या है हमारा वही आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट, डी एंड एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, पुअर शील्डिंग से क्या होगा, डी एंड एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग से क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, लिख देते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार इंक्रीजेस। ठीक है, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डिपेंड करता है किस पे, साइज पे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। आगे देखेंगे अभी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, बढ़ती है। ठीक है, साइज के कारण घट रही है, मगर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज भी करती है। तो कार्बन के फैमिली में कंपनसेट कर गया साइज फैक्टर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कंपनसेट नहीं कर पाया। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जीत गया, इसलिए ये ऑर्डर हमको मिला। ठीक है, बाकी केस में क्या है, साइज साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी अकॉर्डिंगली डिक्रीज करेगी। सिर्फ ये दोनों का याद रखिएगा, कार्बन में कांस्टेंट रहेगा और इसमें बोरोन थैलियम इंडियम गैलियम एल्यूमिनियम। इसको लिख लीजिए। अगला फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी उतनी ज़्यादा होगी। ये हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये ए है और ये बी है। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा न्यूक्लियस पे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसको खींचने की एबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, अगर बी का ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज तो ये ज़्यादा पावर से खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कौन तेज खींचेगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। वही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये ऑर्डर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम एंड सोडियम। सिंपल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल बस फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन कार्बन देन बोरोन। ठीक है, नीचे की तरफ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। पता क्या चला,
पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि इस तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ घटता है, तो जो इस कॉर्नर पर रहेगा पीरियोडिक टेबल में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। अगला फैक्टर है हमारा चार्ज ऑन द एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब केटायन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हायर। केटायन है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनायन है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। M प्लस M M केटायन की ज़्यादा होगी, देन न्यूट्रल एटम, देन एनायन। ठीक है, अगला फैक्टर है हमारा एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन जो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जान लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। उस हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी उतनी ज़्यादा होगी। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना होगा? 50-50, sp आधा p भी आधा। sp2 में 33.33% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है। एग्जाम्पल में है ये इथाइन है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इथेन है CH बॉन्ड CH3। यहाँ पे कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp, इसमें sp2 होता है, और इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग बाद में sp3। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है हायर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस कार्बन से ज़्यादा होगी, इस कार्बन की इस कार्बन से ज़्यादा होगी। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। चलिए, अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला एप्लीकेशन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगला है बॉन्ड लेंथ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम का ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI। ये हाइड्रोजन सब में सेम है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है? हमारा घट रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी घटेगी। ऐसे समझिए, ये F है, ये हाइड्रोजन है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घट जाएगा। ज़्यादा नज़दीक खींचेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच में कम हो जाएगा। ठीक है, वही HI है, HI कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन भी पावर लगाएगा, ये भी पावर लगाएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये थोड़ा दूर तक लेके जाएगा उसको, तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। मगर बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ कि एक घट जाएगा। क्यों? ये भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, पावर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के पावर में, तो रस्सी है मान के चलिए तो ब्रेक कर जाएगा। ये तो पूरा फ्लोरीन क्या होगा? अपनी तरफ खींच लेगा, तो बॉन्ड क्या होगा? मजबूत रहेगा। दोनों अगर बराबर ताकत से खींचेगा तब ना रस्सी टूटेगा बीच से। अगर एक बहुत ज़्यादा ताकत है तो को खींच लेगा अपने तरफ, आ जाओ गले लगा लेगा सीधे सीधे, तो ये बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा। ये बॉन्ड है कमज़ोर होगा, क्योंकि ताकत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रस्सी खिंचाएगा ज़्यादा तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए, अगला है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी किसके साथ होगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम होगा। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा।
ये है आपका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा पावर से एक आदमी अगर खींच लेगा तो स्ट्रांग रहेगा बॉन्ड, अगर दोनों बराबर ताकत से खींचेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर अगले देखते हैं। अगला है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी HF, OH, NH एंड CH बॉन्ड्स। जिसका ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन सब में सेम है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, OH, NH, देन CH। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, रिएक्टिविटी उतना ही क्या होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड मजबूत रहेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से? देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2, बॉन्ड क्या होगा हमारा, आयनिक। एग्जाम्पल, CHCl, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 3 और CH का होता है 0.8 सीजियम। डिफरेंस क्या आएगा, 2.2। तो ये बॉन्ड कैसा होगा हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। NaCl है, क्लोरीन का होता है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम का होता है 0.9, डिफरेंस आया 2.1, 2 से बड़ा है, आयनिक नेचर होगा बॉन्ड का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लाइज बिटवीन 0.4 एंड 1.9, अगर 0.4 से 1.9 के बीच में होगा तो बॉन्ड मेरा कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है हमारा HCl, HBr। Cl का 3 होता है, हाइड्रोजन का 2.1, Br का होता है 2.8 माइनस 2.1, ये 0.9, ये हो गया 0.7। तो ये दोनों बॉन्ड कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज आइदर इक्वल टू 0.4 और लेस देन 0.4 तो बॉन्ड होगा हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, CH4 मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन का हो गया 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन का 2.1, 2.5 माइनस 2.1 इक्वल टू 0.4। ये हमारा CH बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, मीथेन में। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, अगला एप्लीकेशन है हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालें। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहाँ निकालेंगे हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोई दिया हुआ है तो उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है 16 मल्टीप्लाइड बाई XA माइनस XB, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। हमने एग्जाम्पल लिया है HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन का होता है 2.1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4। 16 इंटू 16 इंटू 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस होल स्क्वायर कैलकुलेट किया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, लास्ट में क्या आया 43.4%। HF क्या हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर कितना होगा 43.4%। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एलिमेंट विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सोडियम। अल्कली मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है या जो भी मेटल्स है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है, तो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नोट करके नीचे लिख लीजिएगा
एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, टीन, लीड फॉर्म्स एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये दोनों होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर जिसमें होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस एग्जामिनेशन के लिए याद रखिए, पूछता है कभी कभी एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, टीन, लीड। ठीक है। अगर एपिसोड अच्छा लग रहा हो आप लोग को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स है जो मुझे लगता है जनवरी या फरवरी तक मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपको पता चलता रहेगा एपिसोड्स के बारे में, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग के लिए डिज़ाइन किया है, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए या जेई एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।